हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो गुरु। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जून 2024 एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप अपियर हो चुके हो एग्ज़ाम में और आपके जो है कुछ सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना बाकी है और आप चाहते हो कि बिना पढ़े या कुछ भी छोटा मोटा पढ़ के जाते हो तो आप चाहते हो कि हम एग्ज़ाम पास करें, तो वो कौन सी ट्रिक्स है जो आपको अप्लाई करनी होंगी, तो उस वजह से जो है आप पास हो जाओगे। उन ट्रिक्स के बारे में आज के हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना और हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाना और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। सो टाइम वेस्ट के बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी बात आती है जून 2024 एग्ज़ाम के, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं भी जानता हूँ जो भी इग्नू के ज़रिए पढ़ते हैं, वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं या एटलीस्ट 10 से 20% पढ़ के जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम पास हो जाए। सबसे पहली जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दूँ। मैं भी अपियर हो चुका हूँ जून 2024 में। तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि पिछले जो पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो पढ़ के जाने हैं। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, क्योंकि जो है प्रीवियस रिकॉर्ड्स में अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन आते थे वो इस साल भी रिपीट हो रहे हैं। मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने भी 3 पेपर्स दिए हैं। एटलीस्ट 10 to 20% जो है वो प्रीवियस पेपर्स में आते हैं, या वर्डिंग जो है वर्डिंग उधर इधर होती है बट क्वेश्चन सेम आता है। और वर्डिंग भी कहीं कहीं जगह पर कोई कोई क्वेश्चन जो है वो सेम आ जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर। ये एक वेबसाइट है जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वाली वेबसाइट पर आपको 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब क्वेश्चन पेपर्स को आपको पढ़ना होगा। अगर आप 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी पढ़ेंगे या 2 साल के भी क्वेश्चन पेपर्स पढ़ेंगे तो आप आराम से जो है वो पास हो जाएंगे। आज जो एग्ज़ाम है BCHCT 133 का, उन पेपर्स को भी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में पढ़ेंगे तो उसका भी एग्ज़ाम जो है वो आप जो है पास कर सकते हो। ये थी एक पहली ट्रिक जो मैंने आपको बता दी है कि आपको क्या करना है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ के जाना है, ताकि जो उसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और ये मैंने और भी पेपर्स के साथ भी होता हुआ देखा है कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर अटेम्प्ट करना है, उनको सॉल्व करना है। अब रही दूसरी बात, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये एक क्वेश्चन पेपर है या आंसर शीट भी आप कह सकते हो। ये एक स्टूडेंट का आंसर शीट है जो पिछले साल उसने दिया था। बट आप इसमें हैंड राइटिंग देख सकते हो कि हैंड राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हैंड राइटिंग के आपको जो है इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं होते, बट इससे इम्प्रेशन अच्छा जाता है। आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन आता है या 10 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, तो आपको जितना लंबा हो सके उतना लंबा आप लिखिए। 2 से 3 पेज आप 5 नंबर के लिए लिखिए और 3 से 4 पेज आप 10 नंबर के लिए लिखिए। अगर 10 नंबर्स का क्वेश्चन आता है तो आपको जो है 3 से 4 पेज भरने होंगे। उससे क्या होगा कि उससे जो भी एग्जामिनर होगा, एग्ज़ाम कॉपी जो चेक करता है, उसके दिमाग में जो है एक क्रिएट हो जाएगा इल्यूजन कि इसका आंसर जो है वो परफेक्ट है और वो अच्छे मार्क्स देगा। और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके आंसर को पढ़े। तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप जितना लंबा हो सके उतना लंबा आप जो है क्वेश्चन का आंसर लिखिए और टू द पॉइंट लिखिए और हाईलाइट करके लिखिए। हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी है। और आप ब्लैक पेन और बाल पेन का यूज़ कर सकते हो। ब्लैक पेन और ब्लू पेन आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। ब्लैक से आप क्वेश्चंस और ब्लू से आप आंसर्स लिख सकते हो, क्योंकि जो है हाईलाइट आप जो है ब्लैक पेन से कीजिए, उससे दूर से दिखाई देता है। और टू द पॉइंट लिखिए और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है वही क्वेश्चन आप पहले लिखिए और जो बिल्कुल भी नहीं आता है वो आप लास्ट में लिखिए।
है और आपको सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ लिखना है। जब कुछ लिख के होगा तब मार्क्स आ जाएंगे, जब कुछ लिख के ही नहीं होगा तो मार्क्स क्या, आप ब्लैंक पेज पर थोड़ी मार्क्स देंगे वो एग्ज़ामिनर। सो आपसे मैं कहता हूँ कि आप जो है आराम से अपना पेपर कीजिए और जितना हो सके उतना लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, और जितना लंबा आप आंसर लिख सकते हो उतना लंबा आप आंसर लिखना, तो ताकि आपको जो है बहुत सारे मार्क्स आ जाए। जो आपको कुछ ना कुछ लिखना है, हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर 8 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं बराबर, क्योंकि जो है आपको उसी के मार्क्स मिल जाते हैं जितना आपको लिख के होगा अपने आंसर शीट पर। सो इसीलिए मैं हर एक स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आप रिवॉल्यूशन के लिए जाइए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उनने अच्छा पेपर लिखा है, उसके बावजूद भी उनके कम मार्क्स आए हैं। सो मैं कहता हूं कि अगर जैसे ही रिजल्ट अपडेट आ जाएगा, रिवॉल्यूशन की लिंक खुल जाएगी, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना। सो रिवॉल्यूशन के लिए क्यों बोलता हूँ कि इग्नू में अच्छी तरीके से कॉपी चेकिंग नहीं होती है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिवॉल्यूशन के लिए आप जाइए। जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वो पास हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं हो जाते हैं तो आप रिवॉल्यूशन के लिए जाइए, तो उसमें जो है आप पास हो जाएंगे। सो अब मैंने इस वीडियो में 2-3 बातें कही है, एक और बात मैं कहना चाहूँगा आपसे। सो आपको क्या करना है, अब ये एक आंसर शीट है इग्नू में, जो पहले आंसर शीट दिया जाता है, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको अपना एरोमन नंबर और अपना सेंटर कोड लिखना होता है, और आपको जो है अपना प्रोग्राम कोड, डेट और अपना सिग्नेचर यहाँ पर करना होता है, और कौन से सब्जेक्ट का प्रोग्राम है वो लिखना होता है, और इंग्लिश में है या हिंदी में है ये तो वो भी लिखना होता है। तो आपको इस तरीके से आंसर शीट दिया जाता है। तो आपको एट लीस्ट 20 पेजेस फिल करने होंगे अगर आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, और अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो आपको 30 से 35 पेजेस फिल करने होंगे, तो आप आराम से पास हो जाओगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। सो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको हर एक क्वेरी के जवाब देता हूँ। और हमारे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन होना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद इग्नो गुरु, स्टे कनेक्टेड विद इग्नो गुरु। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।